देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे के सारे नीट 2023 के क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज। क्या कह रहा है कि हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जस्ट लाइक मान लेते हैं ए टू बी जा रहा है व्हीकल, और यहाँ की बीच की दूरी है 2d, राइट डिस्टेंस। तो फर्स्ट हाफ ये कवर करता है दैट इज d विथ अ स्पीड v, एंड सेकेंड हाफ दैट इज अ रिमेनिंग हाफ, यू कैन से इट इज 2v स्पीड से। तो आपको एवरेज क्या बताना है, स्पीड बताना है। तो अगर तो एवरेज स्पीड की बात की जाए, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, पहला डी कवर करने में मान लो t1 टाइम लगा, दूसरा डी कवर करने में t2 लगा, तो t1 प्लस t2 हो जाएगा। अगर मैं t1 निकालूं यहाँ से, तो t1 कितना हो जाएगा, देखो क्या होता है, डिस्टेंस इजकल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, और टाइम इजकल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ से t1 की बात की जाए तो पहले मैं डी कवर किया है और v है, v हो जाएगा दैट इज t1, और t2 कितना हो जाएगा, d अपॉन में 2v हो जाएगा। तो इसको सॉल्व हम करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा आ जाएगा 4/3v हो जाएगा एवरेज स्पीड, राइट। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अगर कोई भी मतलब कि कोई भी जर्नी होती है, कभी ना कोई जर्नी होती है, तो दो इक्वल हाफ में कवर करता है अलग अलग वेलोसिटी से। क्या, मान लो कि ये d है, ये d है, टोटल जर्नी कवर करनी थी 2d, तो पहले में v1 वेलोसिटी से कवर किया, स्पीड से कवर किया, दूसरा v2 स्पीड से कवर किया। तो जो एवरेज स्पीड होगी बेटा क्या हो जाएगी, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हाफ कितने से कवर किया, v से, सेकेंड हाफ 2v से, तो उसमें डाल दो 2v इंटू 2v, और दोनों को ऐड करोगे 3v आ जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 4/3v आया कि नहीं आया, दैट मीन्स कि ये वाला आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्लियर है, सिंपल। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा आगे, आगे क्यों नहीं जा रही है, जाना तो चाहिए बाबा। एक सेकेंड, हैंग कर गया है क्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u. When the bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u by 3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest. Exactly what exactly at what other end of the ब्लॉक द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज। क्या कहा जा रहा है, देखो सिंपल सी बात है। मान लो कोई ब्लॉक है, मैं ब्लॉक बना लेता हूँ। ब्लॉक में क्या किया जा रहा है, एक वुडन ब्लॉक है लाइक दिस। तो मान लो ये वुडन ब्लॉक है, और मान लीजिए ये इसकी लेंथ है, राइट। क्या है, ये इसकी लेंथ है। तो एक बुलेट फायर की जाती है बेटा, क्या बुलेट फायर की जाती है, मान लो ये बुलेट है, और कितनी स्पीड से की जाती है, यू से की जाती है। तो इसके अंदर पेनिट्रेट करता है, राइट। क्या बोल रहा है, फायर करने के बाद बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर, मतलब इसके अंदर पेनिट्रेट करने के बाद थोड़ी देर बाद मान लो पहुंच जाता है ऐसे, अब यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो ये पहुंच गया यहाँ पे, तो यहाँ से दैट मीन्स कि ये कवर करता है 24 सेंटीमीटर, यहाँ राइट। इतना कवर करता है, तब अब की यू थी तो इसकी स्पीड कितनी बची रह जाती है, u/3 हो जाती है। और कहा क्या जा रहा है आपसे, कहा जा रहा है कि आपको बताना है टोटल लेंथ इसकी ब्लॉक की बताना है। और ये क्या कह रहा है, इसकी कंडीशन दूसरी क्या दे रखी है, देन फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक
इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ, मतलब कि यहाँ पे रेस्ट आने जस्ट जस्ट जैसे आया यहाँ निकलने से जस्ट पहले, तो पूरा पेंटेड हो, ऑलमोस्ट कह लीजिए पेंटेड हो गया ये, है ना। जस्ट क्या लिखा है, कमिंग टू द, बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, राइट। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा पेंटेड कर गया है। एक सेकेंड, कहने का मतलब ये उसको ऑलमोस्ट कवर कर चुका है, इसकी लेंथ को, यू कैन से ऐसे, राइट। तो आपको उसको लेंथ बतानी है, किसकी, इस ब्लॉक की लेंथ बतानी है आपको। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो इस पूरे सिनेरियो को आप दो तरीके से देखिए। पहले देखो बुलेट कहाँ थी, मान लीजिए इस पॉइंट पे थी, ए पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या थी, यू थी, मान लो ये ए पॉइंट है। और जहाँ पे ये बी पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, बी पॉइंट पे क्या है इसकी स्पीड, u/3 हो गई। उसके बाद सी पॉइंट मान लेते हैं, जस्ट निकलने से पहले, तो ये सी पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, राइट। सी पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो, निकला नहीं है, राइट, लेकिन इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो इस पूरे सिनेरियो को हम लेते हैं दो सेगमेंट्स में, ए टू बी क्या हुआ, देन बी टी सी क्या हुआ, राइट। अब इसमें ऑब्जर्व करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। तो ए टू बी की बात की है तो इनिशियल वेलोसिटी यू थी, और बी पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी दैट इज़ फाइनल हो गई, u/3 हो गई। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, राइट। तो सिंपल सी बात है, इसकी स्पीड कम हुई है, दैट मीन्स कि इसने एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाया होगा ब्लॉक ने, दैट इज ए डी एक्सलरेट किया होगा। तो मैं वही पहले डी एक्सलेट किया होगा, तो वो डी एक्सलेशन निकालना है, देन नेक्स्ट के लिए अप्लाई करना है। नेक्स्ट में क्या है, अब देखो इसका यू क्या हो जाएगा, u/3 हो जाएगा स्टार्टिंग वाला, यहाँ बी पे जो रहा होगा, कितना u/3 था। अब बात करते हैं फिर इसका सी पे क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड लगाएंगे, राइट, यहाँ पे पहले केस के लिए यू, तो यहाँ से आपको एक्सलेशन आ जाएगा। एक्सलेशन क्या आएगा देखो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, और 2s आएगा। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स कि ये आपका कितना आ गया, क्या आ गया, बेसिकली क्या आ गया बेटा, इस केस में मैं इसको कर भी देता हूँ, v की जगह पे क्या है, u/3 हो गया, u/3 का होल स्क्वायर, इनिशियल u स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2, और s की जगह पे क्या, कितना कवर किया इसने, 24 कवर किया पहले, तो आपके ये एक्सेलरेशन आ गया पहले केस में, राइट। अब सेम चीज़ इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे सेकंड केस के लिए। देखो v इक्वल टू यू 2s लगाएंगे तो फाइनल तो ज़ीरो हो जाने वाला है, फाइनल ज़ीरो, माने इनिशियल क्या होगा, इनिशियल क्या है, ये है u/3 का होल स्क्वायर, और ये मान लेते हैं ये इसने कवर किया होगा, मान लो x कवर किया होगा, राइट। देखो 24 तो कवर किया इसने, और ये x कवर कर लेगा, उसको ऐड कर देगा तो लेंथ आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो 2, और ये कितना है हमारा, ये रहा u/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देखो और ये माइनस यू स्क्वायर है, अपॉन में 2 × 24 हो जाएगा। अब देखो यहाँ बस कैलकुलेशन बची है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब देखो ये क्या है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर निकालना क्या था फिर, हाँ सॉरी, 2a(x) हो जाएगा यहाँ पे ना, ये x भी तो आएगा मल्टीप्लाई में, हमें x निकालना है तो इसको इधर लेके जाऊंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस u/3 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में 24 आ जाएगा, और पोर में क्या आ जाएगा, u/3 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये x आ जाएगा। तो उसको कैलकुलेशन करके निकालोगे सब, u/3 स्क्वायर निकालो तो x आपका आ जाएगा लगभग 3 आएगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर आएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, दैट मीन्स कि जो 24 था और ये 3 और जाएगा, दैट इज 27 हो जाएगा, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो ये तो हो गया हमारा। अब चलते हैं यहाँ पे, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस अ रिवर
A student standing on the bridge throws a small ball vertically upwards with a velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the water surface is. क्या कहा जा रहा है? एक ब्रिज है, मान लीजिए मैं बना देता हूँ, जस्ट लाइक कोई ब्रिज है, किसके, जस्ट ये आपका ब्रिज है, और ब्रिज कैसा है, मान लेते हैं ये ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज है। और ब्रिज कहाँ पे बना हुआ है ये भी समझ लीजिए। ब्रिज बना हुआ है बेटा, इसको ऐसे लिखा था। एक रिवर के नीचे ब्रिज बना हुआ है बेसिकली, ये वाला है ना, रिवर के नीचे मान लेते हैं। तो मैं बना रहा हूँ, बस थोड़ा सा रफली बना रहा हूँ ब्रिज को, राइट। तो ये ब्रिज है और कहाँ बना हुआ है, पानी के नीचे, मतलब नीचे पानी मान लीजिए, ये वाटर हो गया अपना। तो ब्रिज है, अब ब्रिज है तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, हाइट हम मान लेते हैं इसकी एच, एक सेकेंड, इसकी हाइट मान लेते हैं एच, कैपिटल एच। अब देखो यहाँ पे क्या है, ब्रिज के ऊपर कोई कोई लड़का खड़ा हुआ है, राइट, मान लीजिए कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है, जस्ट लाइक ब्रिज के ऊपर, ठीक। अब क्या करते हैं, इसके पास हाथ में छोटी सी बॉल है, और वो क्या करता है, इस बॉल को ऊपर फेंकता है, और ऊपर फेंकने के बाद अब मैक्सिमम हाइट तक जाएगी अपने ये, और जाने के बाद ये आके गिरती कहाँ पे, बॉल गिर जाती है आपके ये रिवर में, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो रिवर में गिर जाती है, ऊपर, पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है सीधा, राइट, ऐसा फेंकता है। तो अब जो फेंकता है तो बॉल की स्पीड शुरुआत में क्या देके भेजता है, कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज यू हो गया, राइट। 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंकता है, और 4 सेकेंड के बाद, आफ्टर टी इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद ये क्या करती है, वाटर में गिर जाता है, राइट। जैसे जस्ट लाइक ब्रिज पे खड़े हो, आपने ऊपर फेंका बॉल को, और ऊपर से सीधा नीचे गिरी, किसमें, रिवर में गिरा बॉल, राइट, रिवर में। तो क्या पूछ रहा है, ब्रिज की हाइट पूछी है। अब देखो उसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैं सबसे ईजीएस्ट और सिंपल वे करूँगा, सो दैट कि एक ही बार में सॉल्व हो जाए। देखो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि एज अ रेफरेंस पॉइंट ये है हमारा, ठीक है। देखो हम लोग इसको बिल्कुल वैसा ही कर सकते हैं, जैसे टावर पे कोई खड़ा है, सीधा बॉल फेंकता है ऊपर और नीचे गिरती है, तो उसको ऐसे ले सकते हैं हम लोग। देखिए ये एच हाइट गिवन है आपको ऑलरेडी, तो जो बॉल ऊपर गई है, यहाँ से मान लो ऊपर गई है और आके सीधा नीचे गिरी है, दैट इज एच कवर किया इसने। अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस मानूं, क्या इसको मान लीजिए, ये इसको रेफरेंस मानूं, एक्स एक्स डैश को, तो अगर मैं कहूँ तो ऊपर की तरफ कोई भी चीज़ आएगी इसको पॉजिटिव लेंगे हम लोग, स्पीड वगैरह, और इसके नीचे कोई आएगा डिस्प्लेसमेंट स्पीड वगैरह, नेगेटिव लेंगे। तो मैं कहूँ जो ये नीचे गिरा है तो मुझे एच निकालना है, तो ये ए से फेंका गया और बी पे गिरा मान लो, तो ए बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एस इक्वल टू यू टू लगाते हैं इसके अंदर, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, तो एस कितना हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। यू कितना है जो गिवन है, और क्योंकि ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा 4, और टाइम 4 ऑलरेडी आपको दे रखा है, प्लस अब 1/2, और जी हमेशा नीचे की तरफ काम कर रहा होता है, राइट, और इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे, तो माइनस जी, और ये 4 का स्क्वायर। यहाँ देखो जी की वैल्यू 10 लेनी है आपको, दे रखा है, तो ये 4 4 16 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस 10, और ये 4 4 जो 16, राइट। तो करेंगे तो दैट इज 8 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली माइनस एच इजकल टू 16 - 80 हो जाएगा, और ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, -64 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं अभी एच कितना आ जाएगा, माइनस का आ गया, तो ये भी माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो एच कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो ब्रिज की हाइट होगी 64 होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है।
बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया एक ही शब्दों में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे बहुत सारे PYQs में लेके आने वाला हूँ नीट के बच्चों के लिए, फिजिक्स में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है 1 महीने बाद, तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।